बिना वैखरी वाणी के नाम का यह सुमिरन व्यर्थ हो जाता है। कबीर कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिश फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो इस तरह से यह वैखरी वाणी से लिया गया नाम पत्थर नाम हो जाता है। इस नाम की वैसी कीमत नहीं होती। और वैखरी के आगे मध्यमा वाणी है, जिसमें ओंठ जीभ हिले लेकिन आवाज नहीं निकले, इसे मध्यमा वाणी कहते हैं। इससे जो नाम लिया जाता है वह थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा माना जाता है मन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इससे भी आगे एक वाणी और है, जिसको पश्चंती वाणी कहते हैं, जो हृदय से निकलती है, जिसमें चिंतवन से नाम लिया जाता है, जिसको तुम सुमिरन कहते हो, चिंतवन कहते हो, स्मरण कहते हो। उससे जब नाम जपा जाता है तो मन को ही जपना पड़ता है। तो अब कहाँ भागेगा? और यदि मन कहीं भाग कर जाएगा तो जाप बंद हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि मेरा मन भाग चुका है, तो हम फिर से अपने मन को पकड़ लेंगे। इसी तरह वह वाणी जो नाम को सही रूप में लेवल करती है, उसको कहते हैं पश्चंती वाणी। उससे भी सूक्ष्म है परावाणी। यह वाणी नाभि से निकलती है और हर श्वासा में चलती है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, नीचे आवे ऊपर जावे श्वास श्वास चल जात। यह निरंजन माला श्वासों की माला है। इसमें निरंतर जप होता है। मन मूरख सोवै महा, चेतन को नहीं चैन। यह मन तो विषय रूपी नींद में सो रहा है, लेकिन श्वासा कभी बंद नहीं होती। खाते पीते बोलते कुछ भी काम करते रहते हैं और श्वासा चलती रहती है। ऊपर जाती है तो रा, नीचे जाती है तो माँ, यह नाम जपती रहती है। इसलिए जो महात्मा साधना में आगे बढ़ जाते हैं, वे इसी वाणी से श्वासा से नाम जपते हैं। जैसे वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा था, तो उल्टा का मतलब बाहर के बजाय अंदर अजपा जप से है। लेकिन इसकी एडजस्टिंग सामान्य लोगों को ठीक नहीं बैठती, इसलिए समझने वाले ही इसे समझते हैं। उल्टा नाम का आशय अजपा जाप से है। वह हीरा नाम है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। हम यह नहीं कहना चाहते कि यह नाम केवल अध्यात्म का विषय है या केवल महात्माओं के लिए है। वस्तुतः यह राम नाम जन जन के कल्याण का विषय है। देखिए, हर आदमी वैखरी वाणी के जप से शुरू करके आगे बढ़ सकता है, अगर उसमें लगन हो, अनुराग हो और निरंतर अभ्यास में लगा रहे। एक आदमी अगर 5 करोड़ राम नाम वैखरी वाणी से जप लेता है तो उसका अनाहत द्वार खुल जाता है। उसे अंतर जगत में प्रवेश करने की कुंजी मिल जाती है। अगर मध्यमा से 1 करोड़ राम नाम जप ले तो यह काम हो जाता है। पश्चंती से 50 लाख में और परावाणी में हजारों से अनाहत द्वार खुल जाता है। इतना महत्वपूर्ण है यह नाम जप। अनाहत द्वार खुलने का मतलब है कि अंतर जगत में अनेक इंद्रियां, अनेक भावनाएं जो हैं, उन पर कंट्रोल करने की क्षमता आ जाती है व्यक्ति में। इसलिए सबको व्यक्तिगत रूप से नाम जप में लगना चाहिए। जो भी व्यक्ति ऐसा कर लेता है और अपने अंतर जगत में प्रवेश पा लेता है तो आत्मा उसका गाइड बन जाता है, उसकी इंद्रियां अनुकूल बन जाती हैं। इस प्रकार जब वह अंतःकरण में नियंत्रण कर लेता है तो बाहर भी उसकी क्रियाएं कल्याणकारी होती हैं। उसके ब्रेन में, मन में एनर्जी आ जाएगी और उसके कहने का असर लोगों पर होगा। लोग उसकी बात को मानेंगे और अगर ऐसा नहीं करते तो कोई कुछ नहीं मानता। इसलिए समाज में
काम करने वालों को भी नाम जप करके ऐसी क्षमता प्राप्त करना चाहिए। लीडर वही है जो अपने आत्मा के द्वारा अपनी इंद्रियों को लीड कर ले, नियंत्रित कर ले, वही नेता है। ऐसा जो नेता होगा वह समाज का, देश का हित कर सकता है, समाज को सही दिशा दे सकता है, जन जन का कल्याण कर सकता है। इसलिए नाम जप में वह क्षमता है कि वह एक व्यक्ति का ही नहीं, पूरे समूह का कल्याण कर सकता है। कहते हैं कि भाव कुभाव अनघ आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। इसलिए बिना किसी को जनाए अपने मन में नाम का यजन करें, क्योंकि नाम का जप एक शुभ कार्य है और शुभ कार्य को यहाँ बताते रहने से उसका पुण्य बढ़ जाता है। इसलिए चुपचाप प्रक्षुप्त रूप से बिना किसी को बताए नाम जप में लगे रहना चाहिए, तब इसका सुफल प्राप्त होता है। नाम जप और ध्यान मन को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। मन के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। हमारे ऋषियों मुनियों ने इसे समझा था और वह क्षमता प्राप्त की थी। एक ऋषि अगर किसी को श्राप दे देता था तो एक ही शब्द में बड़े से बड़े ताकतवर दुष्ट को एक क्षण में भस्म कर देते थे। कहाँ उसके पास अस्त्र शस्त्र और गोली बंदूक थी, उसमें क्षमता थी। उसके संकल्प मात्र से कुछ भी हो सकता था। इस क्षमता से वह नीच से नीच को भी अपने आशीर्वाद से ऊपर उठा देता था। यह क्षमता उसे कहाँ से मिलती थी? यह उस एटम की क्षमता है जिसका अनुसंधान अपने अंतःकरण में उसने कर लिया था। यही हमारे तुम्हारे सबके पास है, हर एक के पास है। इसका सदुपयोग करना मात्र है। ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये तीनों हैं हम सबके अंदर। उनमें जो तादात्म्य लाता है, ध्याता, ध्यान और ध्येय को मिलाता है, वह सफल होता है। यह त्रिपुटी है। यही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। अगर इन्हें रोक दिया जाए, ध्याता, ध्यान और ध्येय एक हो जाए, इनमें एकतानता आ जाए, और वह एक रस बनी रहे, तो फिर वह क्षमता आती है। ईश्वर ने हर मनुष्य के अंदर वह ताकत दी है, लेकिन दिन रात विषय का चिंतन में उसे बर्बाद कर दिया जाता है। उस ताकत को रिजर्व करने के लिए जाप और ध्यान की क्रियाएं हैं। जब तक हृदय में जप ध्यान नहीं किया जाएगा, मन की गति को नहीं रोका जाएगा, तब तक वह एनर्जी रिजर्व नहीं हो सकती। अगर एनर्जी रिजर्व हो जाएगी तो उससे वीटो और विल पावर मिल जाएगा, फिर उससे कुछ भी काम लिया जा सकता है। तो यह पश्यंती वाणी का जप हर प्रकार से उत्तम है, सुविधाजनक है, मन को एकाग्र करने के लिए बहुत अच्छा है। इस श्वास जप को महात्माओं ने बहुत महत्व दिया है। निरंतर जप के लिए यह श्वास की निरंजन माला भगवान ने हमें सबको दे दिया है। इसी में मन को लगा दो। जप हो रहा है, मन खड़ा होकर सुनता रहे, यही मन की माला है। कबीर कहते हैं, माला फेर जुग भया, हीरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का मन का फेर। तो इस मन की माला को ले लेना चाहिए। इससे कल्याण का रास्ता सुगम हो जाता है। इसमें कोई झंझट भी नहीं है। और अगर बाहर की माला जपना है तो माला की ज़रूरत होगी, तो फिर बाजार जाओ, पैसे की व्यवस्था करो, माला खरीदो, या फिर तुलसी का पेड़ काट कर माला बनाओ, तब जपो। पूजा करना है तो अगरबत्ती, भोग, घी, धूप, यह सब सामग्री जुटानी पड़ेगी। तो
तो एक तरफ तो मन को शांति चाहिए, इच्छा रहित होना चाहिए, उधर भजन पूजन का सामान भी चाहिए, उसके लिए मांगना पड़ेगा, व्यवस्था में लगना पड़ेगा, तो फिर साधक को चिंतन करना पड़ेगा उसके लिए। और भजन का मतलब है कि मन इधर उधर पदार्थों में न जाए। तो फिर महात्मा लोगों ने युक्ति बताई कि यह श्वासा की माला जपो, मन के मंदिर में भगवान की पूजा करो, तो बाहरी किसी चीज की माला, धूप, दीप की जरूरत नहीं रहेगी। इस तरह साधकों को इसमें बड़ी सहूलियत हो गई। तो जब कोई अनुरागी साधक इसे पा लेता है तो प्रसन्नता से भर जाता है। यह श्वासा की माला जपना नहीं पड़ता, यह अपने से ही नाम जपती रहती है। मन को इसमें लगा दे, बस सुनता रहे। यह जप साधक को बड़ी जल्दी लक्ष्य की ओर ले जाता है। ओम श्री